80 लोगों को गिरफ्तार हुआ। आज मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार हुआ। जेडीयू के मोकामा से प्रत्याशी अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पटना एसएसपी के रंगदारी सेल का है, जहां पर पूर्व विधायक अनंत सिंह को अभी रखा गया था। ये तो होना ही था, ये तो स्पष्ट था। और मोकामा के दुलारचंद यादव हत्याकांड को लेकर अब तक की सबसे बड़ी अपडेट यही है। इसी खबर से शुरुआत करने जा रहे हैं कि चुनाव आयोग के निर्देश पर पटना पुलिस ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। पटना पुलिस ने पूर्व विधायक और एनडीए कैंडिडेट अनंत सिंह को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया है। देर रात पटना एसएसपी की टीम बाढ़ पहुंची और वहां से अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद अनंत सिंह को भारी सुरक्षा के बीच पुलिस की टीम पटना लेकर पहुंची है। इस बीच आपको यह भी बता दें कि पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर लगातार जांच की जा रही है, छापेमारी की जा रही है। पुलिस के मुताबिक अनंत सिंह घटनास्थल पर मौजूद थे और एफआईआर में इस हत्याकांड में मुख्य आरोपी बनाया गया है। पटना पुलिस के मुताबिक दुलारचंद यादव की हत्या के आरोप में अनंत सिंह समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अनंत सिंह के साथ उनके साथी मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम को भी उनके साथ गिरफ्तार किया गया है। तीनों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। मोकामा हत्याकांड में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। और आपको ये भी बता दें कि अनंत सिंह को बाढ़ के बेढ़ना गांव से गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी जन सुराज के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के सिलसिले में हुई है। 30 अक्टूबर को दुलारचंद यादव की हत्या हुई थी। पुलिस का यह भी कहना है कि अन्य आरोपियों की भी जल्द गिरफ्तारी इस पूरे मामले में होगी। आज अनंत सिंह को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। इसके अलावा पटना पुलिस ने दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में अनंत सिंह के अलावा 2 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है, जो घटना के वक्त उस वक्त वहां पर मौजूद थे। अनंत सिंह जेडीयू के टिकट पर मोकामा सीट से चुनावी मैदान में है। हालांकि अनंत सिंह का यह कहना है कि उनके ऊपर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद है। वो इसे आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी के पति सूरजभान सिंह की साजिश बता रहे हैं। और देखिए, मोकामा सीट पर बाहुबल, अपराध और राजनीति का कॉकटेल साफ तौर पर नजर आता है। गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह का एक बयान भी सामने आया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, सत्यमेव जयते, मुझे मोकामा की जनता पर पूर्ण भरोसा है, इसलिए चुनाव अब मोकामा की जनता लड़ेगी। दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में सबसे बड़ा अपडेट यही है कि बाहुबली और मोकामा से जेडीयू के उम्मीदवार अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आया है। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर लगातार सियासत गरमा गई है। तेजस्वी ने कहा है कि जैसी घटना हुई है उसके बाद ये तो होना ही था। तेजस्वी यादव का यह भी कहना है कि महाजंगल राज के हालात बने हुए हैं। तेजस्वी के मुताबिक ऐसा कोई दिन नहीं है जब गोलियां न चल रही हो बिहार में। जिस प्रकार से घटना हुई है, अंजाम दिया गया है, तो ये तो होना ही था। लेकिन प्रधानमंत्री जी आज आ रहे हैं। आज भी देखिए, बिहार में रोहतास में, आरा में पिता पुत्र की हत्या कर दी गई। लगातार जो है महाजंगल राज की स्थिति बिहार में बनी हुई है। कोई ऐसा दिन नहीं बिहार में जहां गोलियां ना चल रही हो। ये प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखता है। आप सब लोगों को बता देना चाहते हैं कि हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जुबानी जंग और ज्यादा तीखी होती नजर आ रही है। बीजेपी शुरुआत से ही लालू के दौर को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरती आई है। अब आरजेडी को भी मौका मिल गया है। 60 गाड़ियों का काफिला भी कल देखा, किस तरह से उन्होंने मोकामा बाजार में अपने शक्ति का प्रदर्शन किया। और लगता है कि ये कार्रवाई बिहार सरकार की तरफ से नहीं की गई है। हमको लगता है कि शायद इलेक्शन कमीशन जो अभी तक काम करते आया है उस पे थोड़ा पर्दा या उनको थोड़ी शर्म आई है, इसलिए ये कार्रवाई कराई गई है। आप बताइए कि दिन भर वो बाजार में वोट मांगे हैं, अपने शक्ति का प्रदर्शन किए हैं, और उसके बाद रात के अंधेरे में जब मोकामा की जनता देख ना पाए एक अपराधी को किस तरह से अरेस्ट किया जाता है, तो उसको बचाने के लिए
जो शर्मिंदगी अनंत सिंह को होनी चाहिए थी जनता के सामने गिरफ्तार होकर के, तो आप देखिए वहीं पे इस प्रदेश का दुर्भाग्य देखिए कि आम आदमी को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसके हाथों में हथकड़ी बांध करके खींच के लेके जाया जाता है। लेकिन ये तो भाई बाहुबली हैं, सरकार बचाने वाले हैं। चुनाव होता है तो जेल से निकाल के प्रचार कराया जाता है इनसे। ये तो बहुत ज्ञानी विद्वान जननायक नेता है ना। अपराधियों को संरक्षण देना, परिवारवाद करना और परिवार के लिए सब कुछ करना, लोकतंत्र का मजाक उड़ाना, विकास का मजाक उड़ाना, गरीबों का दमन करना, गरीबों की जमीन हड़प लेना, घर हड़प लेना, गरीबों की दुकान मकान लूट लेना, यह तो आरजेडी वाले के स्वभाव में है। और उसके नेता तेजस्वी बने हैं तो खुद अपराधी को संरक्षण देने वाले तेजस्वी हैं। और अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर चिराग पासवान की तरफ से बयान सामने आया है। चिराग पासवान ने कहा है कि सरकार न किसी को बचाती है न ही फंसाती है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा इस पूरे मामले में। आगे उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि जांच के बाद सामने आएगी पूरी साजिश। हमारी सरकार एक बात को लेकर स्पष्ट है और जैसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि ना हम किसी को बचाते हैं ना हम किसी को फंसाते हैं, ऐसे में ये एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। देखिए, जो घटना घटी है वो दुखद है और मैं कतई इस बात का पक्षधर नहीं हूँ कि योर क्राइम इज़ लेसर देन माइन या माई क्राइम इज़ लेसर देन योर्स। दैट डजंट मीन कि ये क्राइम नहीं है। अगर एक भी घटना घटती है, मैं कंपैरेटिव स्टडी में नहीं जा रहा, एक भी घटना घटती है वो चिंता का विषय है हमारी सरकार के लिए, वो चिंता का विषय है। ऐसे में बस इतना विश्वास ज़रूर दिलाऊंगा कि जो भी दोषी होगा उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा। हर दोषी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बट ये जांच अभी चल रही है। एक बार जांच में स्पष्ट तौर से ये सामने आ जाए कि किस षड्यंत्र के तहत किसकी साजिश थी, कौन सही में गुनहगार है, पर जो भी गुनहगार होगा उसे कतई बख्श। उधर आरजेडी का यह भी आरोप है कि दबाव के बाद देरी से एक्शन हुआ है, जबकि जेडीयू की तरफ से यह बताने की कोशिश की जा रही है कि आरजेडी के दौर और मौजूदा वक्त में फर्क है। सिर्फ दबाव में जो सवाल उठ रहे थे, सरकार फजियत हो रही थी, इसके लिए खानापूर्ति की गई है। बिहार में गुंडा राज, अपराधी राज कायम है किस तरह, ये चारों ओर दिख रहा कि ये विपक्ष को करारा जवाब है। बिहार के कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े करने वाले लोगों को फर्क मालूम हो गया कि 90 से 2005 में अगर ऐसे अपराध होते थे तो फिर पुलिस की हैसियत नहीं थी कि वो राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं के खिलाफ हाथ डाल सके। लेकिन एनडीए ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विभिन्न अवसरों पर जब भी कभी पार्टी या गठबंधन के किसी नेता ने तो ये देखिए, वीणा देवी जो आरजेडी की उम्मीदवार है मोकामा से, इस वक्त एक बड़ा जन सैलाब जो है उनके चुनाव प्रचार में उतरा हुआ है। सूरज भान की ये पत्नी है वीणा यादव, जो आरजेडी की तरफ से मोकामा से चुनावी मैदान में है, विधायक भी रह चुकी हैं, इनके पति भी विधायक रह चुके हैं। वहीं जेडीयू से अनंत सिंह जो है मोकामा से इस बार कैंडिडेट हैं। मोकामा में जिस तरीके से दुलारचंद हत्याकांड हुआ है उसके बाद से यहाँ की सियासत और ज़्यादा गर्मा चुकी है। हालांकि देखिए, अब अनंत सिंह की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है, लेकिन इस बीच दोनों ही तरफ से लगातार है आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। 3 एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज हो चुकी है। इस बीच जब दुलारचंद का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए जा रहा था, उस वक्त वीणा यादव की तरफ से ये भी आरोप लगाए गए थे कि उनकी गाड़ी पर पथराव किया गया है, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन मोकामा में राजनीति का रक्त चरित्र सामने आ गया है। अपराध और राजनीति का कॉकटेल इस सीट को खास बनाता है। इस सीट पर बाहुबल वर्सेस बाहुबल की लड़ाई है। विधानसभा चुनाव के लिए 2 बाहुबली आमने सामने है। जेडीयू की तरफ से इस सीट पर
अनंत सिंह चुनावी मैदान में है तो वहीं आरजेडी की तरफ से सूरज भान की पत्नी वीणा देवी ताल ठोक रही हैं, जबकि जन सुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में दुलारचंद यादव प्रचार कर रहे थे और इसी दौरान जेडीयू और आरजेडी के उम्मीदवार भिड़ गए, जिसमें दुलारचंद यादव की मौत हो गई। और देखिए, विपक्षी आरोप लगा रहा है कि मौजूदा चुनाव हिंसा के माहौल में हो रहा है, जबकि बीजेपी ने साफ कहा है कि एक्शन कानून के मुताबिक और बिना पक्षपात के होगा। ऐसे हिंसक माहौल में हो रहा है, ये तो पूरे बिहार ने और महागठबंधन ने, तो ये टोकनिज्म एक तरह का है। इसको प्रधानमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। अगली बार जंगल राज बोले ना, आज का हवाला दें, आज का समकालीन दौर का हवाला दें, कपोल कथाएं ना सुनाएं। ये संदेश प्रधानमंत्री जी को भी है, और अगर उस संदेश को वो नहीं सुनना चाहते, यानी अब बिहार की आवाज नहीं सुनना चाहते। कोई भी कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है या दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण दौरान चुनाव इस प्रकार की घटना घटित हुई है, उसमें उनके खिलाफ मुकदमा लिखाया गया और पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की। ये स्पष्ट संदेश है कि श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की सरकार में कोई पक्षपात नहीं होता है, न्याय होता है और वो न्याय करने के लिए अभी मुकदमा लिखा गया, गिरफ्तारी हुई। और दुलारचंद हत्याकांड की जांच जारी है। अनंत सिंह को आधी रात बाढ़ से गिरफ्तार किया गया है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद एसएसपी अपने साथ उनको पटना लेकर पहुंचे हैं। वहीं देर रात पुलिस की स्पेशल टीम ने मोकामा के टोल समेत कई इलाकों में छापेमारी की है। इसके अलावा ये भी जानकारी मिल पा रही है कि 6 लोगों को देर रात हिरासत में भी लिया गया है, जिनसे लगातार पूछताछ हो रही है। अनंत सिंह को पटना की कोर्ट में या फिर बाढ़ की कोर्ट में उनकी पेशी हो सकती है, क्योंकि आज रविवार का दिन है। ऐसे में अनंत सिंह की पेशी सीजेएम के आवास पर भी हो सकती है।